बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है स्लीव की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। और ये हमारा स्लीव का कपड़ा, और हमने देखें इसके डिज़ाइनिंग के लिए ये हमने 3 कलर के कपड़े लिए हैं। तो हम जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो आपको बताएंगे हम। और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन तैयार होने वाला है। बस आपने करना है ये वीडियो को पूरा देखना, पूरा वॉच करना है और प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट करना है हमारी डिज़ाइनिंग के बारे में कि आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे देखें ये हमने ना चौकोर से पीस काट लिए थे। ये हमारा पहला कलर है। तो यहाँ पे हम इस तरह से समोसे बना के और यहाँ पे सिलाई इसको लगाएंगे। अच्छा, इसकी ना हमने चौड़ाई और लंबाई 3 इंच ली। 3 इंच से थोड़ा सा यानी कि बढ़ती ना, एक बूट दबाव में भी थोड़ा इसका निकल जाएगा तो 3 इंच पूरी तैयार आ जाएंगी यहाँ पे। तो इस तरह से करके हम इनको एक के ऊपर करके एक यहाँ ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और देखिए हम इसके ऊपर एक रख के और यहाँ पे इस पर सिलाई ऐसे करके लगा रहे हैं इस तरह से करके। तो जितनी हमारी स्लीव की लंबाई है ना तो उतनी हम इसको बना लेंगे ये इस तरह से करके। बस हमने इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के बस बनाना है, करना है बस। तो यहाँ पे देखिए इतना हमारा डिज़ाइनिंग ये तैयार हो गई है। बस हमने इसको ऐसे ही रखना है, इसके ऊपर ही बस रखते जाएंगे और इस तरह से हम सिलाई इस पर लगाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे इस तरह से करके ये हमने यहाँ पे बना लिए। इनका दबाव है, इस तरह से करके हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ताकि ज़्यादा मोटा सा हम जब इसको लगाएं ना तो ज़्यादा मोटा मोटा सा हमारा यहाँ पे दबाव ना हो। तो हम इसको हाथ के हाथ यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए दबाव सारा हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से। कुछ हमारा ये देखें ये इतनी सी आई है ये डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे हम लेंगे नेट का पीस ना, तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमने लिए 7 इंच लिए, और जो लंबाई है वो हमने अपनी आस्तीन के हिसाब से यहाँ पे लिए। आपकी स्लीव की जो भी लंबाई हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे लें। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख के और इस तरह हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके। यहाँ पे हम ना नेट को नहीं खींचेंगे। चाहिए हमने ना नेट ली है तो यहाँ पे हम नेट नहीं लेंगे, खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे हम नेट को ना डबल ले रहे हैं। तो ये देखिए एक हमने पीस पे लगा दी थी, दूसरे पीस पे हम रख के इस तरह से करके यहाँ पे इसको गुम सिलाई में हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से करके सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना बस हमने उस पर इस तरह से करके सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एक रफ सिलाई लगा रहे हैं, वैसे हम लेस लगाएंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम बस एक रफ सी सिलाई लगा लेते हैं बस इस तरह से, ताकि हमारा पीस है ना अभी यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ पे हमारी ये सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ना ये लिया है ना पीस, यहाँ पे दूसरा वाला लिया है। तो इसकी हम बनाएंगे पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 इंच की ये हम कटिंग कर लेंगे और इनको बस सिलाई लगा के इस तरह से करके एक बूट से भी हम बहुत कम यहाँ पे सिलाई यहाँ पे ये लगा रहे हैं इस तरह से करके। ऐसे हम पूरे में सिलाइयाँ इस तरह से लगा लेंगे। अब इनको पिन से जिससे भी आप सीधा करना चाहते हो कर लो। तो यहाँ पे हम पिने तो उससे इसको सीधी इस तरह से करके कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये सीधी कर ली थी इस तरह से करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना वो ले लेंगे, हम एक पेपर लेंगे। पेपर लेके वो ना हम इस तरह से करके इसको ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे ना, एक कच्ची यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके, ताकि हम जब डिज़ाइनिंग करें तो हमारा पेपर इधर उधर ना हो। अच्छा, नीचे हमने ना क्या किया था, ग्लू ले लिया था। ग्लू से हमने यहाँ पे इसको जमा लिया था इस तरह से करके ना, ये इस तरह से करके, क्योंकि हम वो भूल गए थे लगाने के लिए यहाँ पे सिलाई। तो हमने फिर यहाँ पे इस तरह से करके इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जमा लिया था ये इस तरह से करके। अब यहाँ पे हमने ये डोरी बनाई है ना, डोरी लेके हम अच्छा यहाँ पे ना हम सेंटर करना ही भूल गए थे। फिर हमने इसका सेंटर करा। तो पहले आप इसका सेंटर लाजमी कर लें
ताकि जब आप डोरी लगाएं ना तो वो आगे पीछे ना हो। और यहाँ पे हमने ये पेपर लगाया, इसलिए लगाया तो जब हम ये डिज़ाइनिंग करें ना, क्योंकि नेट है हमारी थोड़ी हल्की है ना, हमने डबल जबकि नेट लिए मगर फिर भी हल्की होती ना, आगे पीछे ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे पेपर लगा लिया थोड़ा सा सख्त हो जाए। तो हम बुकरम वगैरह नहीं लगा सकते थे, वो नज़र आती है आपको पता है, तो हमने पेपर डिज़ाइनिंग के बाद इसको पेपर को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से करके बीच में निशान लगा रहे हैं ताकि जब हम डिज़ाइनिंग करें ना तो आगे पीछे नहीं हो, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम जैसे एक चुटिया बनाते हैं ना, इस तरह से करके, इस तरह से फंदे दे के ये इस तरह करके लगाएंगे, ये इस तरह से, इस तरह जैसे हम फंदे लगाते हैं। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे डोरी को ना टाइट कर रखना, और नीचे के कपड़े को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना है, वैसे भी वो खींचेगा नहीं मगर फिर भी उसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको छोड़ देना। यहाँ पे बस हमने इसको चुटिया की तरह बस बनाना है, ये देखें इस तरह से करके बल देते ना हम, जिस तरह से करके इस तरह। तो हम पूरा पैटर्न इसी तरह से ही तैयार करेंगे अपना, इस तरह से करके। आप ये बनाना चाहें ना डिज़ाइनिंग, तो आप ये स्लिप पे तो हम बना के दिखा रहे हैं आपको, ट्राउज़र के पाइचों पे भी आप बना सकते हैं। और आपकी कमीज़ की लंबाई अगर छोटी हो ना तो आप उस पर ये डिज़ाइनिंग बनाएं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बहुत खूबसूरत लगेगी आपको ये डिज़ाइनिंग। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से डोरी को हमने लगा लिया पैटर्न में। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने ली थी ना एक हमने गत्ते में वो काट लिया था डिज़ाइनिंग, जो ना इस तरह से चकोर, इसको भी हमने चकोर करके लिया, बस बीच में कर लिया। तो इसकी भी चौड़ाई जो लंबाई है ना वो हमने यहाँ पे 3 इंच ली है। तो ये पेपर बुकरम है, तो यहाँ पे हम एक इसको इस तरह से रख के और यहाँ पे ऐसे करके निशान लगाएंगे। पहले ये देखें, हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे एक यहाँ से हम निशान लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, और बिल्कुल हमारे टेढ़े मेढ़े निशान नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, क्योंकि हमें इसी पैटर्न पे ही कटिंग करनी है। तो देखिए हमारे निशान कितने सीधे से आए, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी हम इसी तरह से करेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एक पैटर्न इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम सारे कटिंग करके, और ये देखिए हमने इसको आयरन की मदद से इसको जमा लिया था। तो इस तरह से करके हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, ग्लू हमारे पास ख़त्म हो चुका था, तो इस तरह से करके हम लगा रहे थे। इस तरह से हमने हाथ से इस तरह से करके ऐसे इसको लगाया है, इस तरह से करके फोल्ड करेंगे। अगर हम फोल्ड ना हो तो आप इस पर आयरन भी कर लो। तो हम इसको आयरन कर लेंगे इस तरह से करके, क्योंकि ज़्यादा ग्लू था नहीं ना, थोड़ा सा था, तो वो सही यानी कि कपड़े को वो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम आयरन करेंगे, और बीच का इस तरह से हम इसको कटिंग करके बीच में भी हम इसी तरह से ही इसको जमा लेंगे, इस तरह से करके चारों कोने काटेंगे। बस हमने इतना कटिंग करना है ताकि हमारा ये कपड़ा है ना, ये कटिंग नहीं होना चाहिए, ये पेपर बुकरम बस हल्के से हमने यहाँ चारों तरफ कट लगाने इस तरह से करके। और जो फालतू दबाव है ना उसको तो छोड़ देंगे, बस यहाँ पे हम 1 बूट का दबाव रखेंगे इस तरह से करके, इस तरह से। तो सारे देखिए हमने इस तरह से करके बना लिए थे। अब यहाँ पे हम सेंटर इसका कर लेंगे, सेंटर करके यहाँ पे हम लगाएंगे। तो हम पहले सेंटर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी हम फैब्रिक ग्लू लगा के उसको ना हम जमा लेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो ये हमारे आगे पीछे नहीं होंगे। तो इस तरह से करके हम इनको ऐसे करके जमाएंगे, इस तरह से करके। और यहाँ पे देखिए हमने पहले इसको जमा लिया था ना, अब हमें एक सिलाई लगाएंगे ना तो हमारे ही बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी ये डिज़ाइनिंग यहाँ पे बनेगी। तो पहले हम इसको बना लेते, कर लेते, सिलाई लगाते ना, 2-3 सिलाइयाँ लगती तो हमारी इतनी खूबसूरत यहाँ पे नहीं आती। तो इस तरह से करके हम ग्लू लगा के अच्छे से इनको इस तरह से करके लॉक कर देंगे, यानी कि लगा देंगे इस तरह से करके। तो इधर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये 5 लगा लिए थे, ये एक हमारे पास बचा था, तो हम ये कोने पे इस तरह से करके साइड में लगा देंगे, क्योंकि जो हम स्लीव बना रहे हैं ना लूज़ बना रहे हैं, ज़्यादा हम फिटिंग की स्लीव नहीं बना रहे,
क्योंकि वज़ू वज़ू करते ना तो परेशानी होती है ना। तो इस तरह से करके अब हम यहाँ पे ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, इस तरह से करके। बस हमने यहाँ पे किनारे किनारे पे करके ऐसे सिलाई को लगाना है, बस इस तरह से बिल्कुल हमने किनारे पे रखेंगे हम सिलाई को बिल्कुल। तो हमारी सिलाई बहुत अच्छी और बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी। और यहाँ पे बस हमने ध्यान ये रखना है कि बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे सिलाई लगे। और जो थोड़ा बहुत कपड़ा अगर निकल भी रहा है ना, तो उसको आप सुई की मदद से थोड़ा थोड़ा सा अंदर करते रहें, इस तरह से करके। तो हम इसी तरह से सारों में सिलाइयाँ लगा लेंगे, इस तरह से करके। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब बीच में रह गई है, वो भी हम इस तरह से करके लगा लेंगे बीच में भी। तो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बन के तैयार थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और हमारी कुर्ती में जिस तरह के कलर आ रहे थे ना, हमने उसी तरह से कलर लिए ना। तो हम चाहते ना एक कलर के ही बनाते ना, तो वो खूबसूरत इतनी ज़्यादा नहीं लगती ना। तो जो हमारी कुर्ती में कलर आते ना, हमने सारे कलर लेके उस तरह से बनाने की कोशिश करी है। तो आप लोग बताइए कि आज की हमारी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगा करे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को देखा है, पूरा वॉच किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और अपनी फैमिली में, दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। बस आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बस हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे बीच में देखें हम इस तरह से करके ऐसे सिलाई को लगा लेंगे, ताकि अच्छे से ये लॉक हो जाएगा। और हम जब कपड़ा वॉश करेंगे ना, तो ये निकल आएगा नहीं बहुत अच्छे से। तो इतनी अच्छी से हम डिज़ाइनिंग यानी कि करते हो, इतनी आसानी के साथ हम आपको बताते हैं, जो बिगनर्स है ना वो भी इस तरह बना सके। और इतनी यानी कि आप धुलाई करो, कुछ करो इस तरह से, ये कभी भी इधर उधर होने वाला नहीं है जो डिज़ाइनिंग है। तो यहाँ पे देखिए हमारी लग गई थी, यहाँ पे हमने कुर्ती का कपड़ा ले लिया था, जो हमारी आस्तीन थी। इस तरह से हम इसको रखेंगे, आस्तीन को हमने देखे इस तरह से सीधा रखा है, डिज़ाइनिंग को हमने इस तरह से उल्टा रखा है। उल्टा रख के इस तरह से करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। उसी पे ही हम सिलाई लगा लेंगे जिस पे हमारी पहले सिलाई लगी हुई है ना, उस पे ही हम बस सिलाई इस तरह से करके सीधी सी इस तरह लगा लेंगे, इस तरह से करके। ये हमारी सिलाई यहाँ लग गई है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हम, बूट की यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ना अभी हमने आर्मोल नहीं कटिंग करे थे ना, तो यहाँ पे हम इस तरह से करके यहाँ पे हम पेपर को अब क्या करेंगे, इस तरह से करके हम पेपर को निकाल देंगे, इस तरह से करके। तो यहाँ पे देखिए हमने पेपर को निकाल दिया, और देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन बना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना देखिए हमारी 7 इंच बिल्कुल तैयार आई है। ये कंगूरों के साथ हमने लगाई तो 7 इंच हमारी तैयार हुई। तो ये हमारे पास पल के मोती थे। तो अभी हम आप लोगों को दिखाने के लिए हम ग्लू से इस तरह से लगा रहे हैं, फिर हम सुई धागे से इसको कर लेंगे। तो हमें बटन भी लगाने थे, तो हमारे पास टाइम ज़रा कम था, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे आपको करके दिखाई है डिज़ाइनिंग। तो हमारी यहाँ पे देखें इस तरह से करके डिज़ाइनिंग तैयार हुई है। और यहाँ पे अब हम ये लेस को लगाएंगे नीचे मोरी में, जो हमने रफ सिलाई लगाई थी ना ऐसे ही। तो यहाँ पे इसको इस तरह से करके लेस को हम इस तरह लगाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की हमारी वीडियो कैसी थी, आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो कैसी थी। और आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की प्लीज़ हमें ज़रूरत है, हमें सपोर्ट आप लोग करें। इस तरह से अच्छी अच्छी सी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि आप लोग इस तरह से कुछ बना सकें। तो बस आज के लिए इतना ही था, इतना प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा सा और लेकर आएंगे। और देखें कितना खूबसूरत, कितना फिनिशिंग के साथ हमारी डिज़ाइनिंग बन के तैयार हुई। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।